मित्रों, सच के सुर के आज के अंक आंगन राजपथ की बानी उनकी जुबानी में आपका हार्दिक अभिनंदनम वंदनम। मैं हूँ राकेश कुमार मिश्र। मित्रों, आज मैं लोकसभा क्षेत्र मंडी शहर के पूर्व सांसद माननीय श्री बीपी सरोज जी के आवास पर हूँ। अभी आप एक सप्ताह तक बिहार विधानसभा के सम्रांगण में जाकर के नुक्कड़ सभाएं किए हैं। प्रत्याशियों के पक्ष में आपने वहाँ कड़ी मेहनत किया है और जैसा कि आप जानते हैं, सांसद जी का जो राजनीतिक चतुष्कोण है, ईमानदारी, पारदर्शिता, संवेदनशीलता और स्वाभिमान, जिस चतुष्कोण पर आपने 5 साल जो जबरदस्त अपने सेवा काल में काम किया है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो आइए आपसे हम आपने विधानसभा बिहार के उन प्रत्याशियों के बारे में अथवा नुक्कड़ सभाओं के बारे में क्या अनुभव किया, जिसका कल बम्पर वोटिंग हुई है और 65% एक रिकॉर्ड ध्वस्त हुआ है। जब से 1952 से चुनाव देश में हो रहा है, इतना मतदान प्रतिशत कभी नहीं हुआ। माननीय, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपने इस एपिसोड में आप बिहार विधानसभा के कई विधानसभाओं में आप गए, एक सप्ताह तक आपने बहुत मेहनत किया और हम लोग आपका फुटेज देख रहे थे, आपका वीडियो देख रहे थे, आपके समाचारों से अवगत हो रहे। कैसा फील किया आपने वहाँ? देखिए, मुझको माननीय स्वतंत्र देव सिंह ने फ़ोन किया और आरा ज़िले में उन्होंने मुझको आमंत्रित किया और मुझको अजिया विधानसभा में लगाने का काम किया। वहाँ के इस समय जो प्रत्याशी रहे हैं कमलेश पासवान जी थे, तो मैंने वहाँ पर कई जगह करीब 2500 जगह नुक्कड़ सभाएँ किया। जहाँ जहाँ गया लोग इकट्ठे होते थे और सबके मुंह से जो है एनडीए का विकास निकल रहा था। जो 11 सालों में हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार और माननीय नीतीश कुमार जी वहाँ मुख्यमंत्री के रूप में जो कार्य किया है, वो पहले के बिहार में और अभी के बिहार में ज़मीन आसमान का फर्क है। और जो लोगों के बीच में मैंने देखा, जो अभी हमारी माताओं बहनों को उन्होंने 10-10 हज़ार रुपया जो है अभी भेजा, उसका भी बड़ा चर्चा वहाँ हो रहा है कि यह सरकार जो है गरीबों को देने का काम कर रही है। वहाँ जैसे पेंशन पहले 400 रुपया हुआ करता था, उस पेंशन को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, उसको जो है बढ़ा करके 1100 रुपये करने का काम किया। और तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं जन कल्याणकारी, वो समान रूप से जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में यहाँ योगी जी चला रहे हैं, लगभग वैसे ही वहाँ भी चल रही हैं। और भ्रष्टाचार जो पहले था, अब वो भ्रष्टाचार बिहार में नहीं है। लोग जो नक्सलवादी बनते थे, जिनके ऊपर अत्याचार होता था, परेशान होते थे, तो परिवार के संरक्षण के लिए बनते थे, अब उन सब छोड़ करके जो है अपना जो है कारोबार में लग रहे हैं, बिजनेस में, खेती बाड़ी भी मैंने देखा वहाँ पर बड़ा अच्छा है, कृषि का कार्य भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये बड़ा अच्छा लगा। बिहार में मैं 2500 नुक्कड़ सभाएँ किया और नुक्कड़ सभाओं में सबका रुख यही रहा कि हम जो है एनडीए की सरकार बनाएंगे और फिर से जो है नीतीश बाबू, जैसा कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा है, कि वहाँ के सीएम बनेंगे। माननीय, मैं आपकी नुक्कड़ सभाओं में देख रहा था, आधी आबादी की भीड़ बहुत ज़बरदस्त थी। आपसे वो पर्सनल मीट कर रही थी, आप उनसे बातें कर रहे थे, वो मुस्कुरा करके आपसे बातें कर रही थी। मैंने 2 वीडियो में मैंने देखा कि जब आप पूछते थे तो वो मोदी जी का नाम लेती थी, नीतीश जी का नाम लेती थी, योजनाओं का नाम लेती। क्या ग्राउंड पर मोदी जी की योजनाएं, उनके विचार ग्राउंड तक एकदम पहुँच गए हैं? देखिए, ग्राउंड तक पहुँचे हैं तभी मैंने बताया कि अभी 10-10 हज़ार रुपये पेंशन की योजनाएं मिल रही हैं। वहाँ उज्ज्वला योजना के तहत गैस और चूल्हा मैंने पता किया मिला है। आयुष्मान कार्ड 5-5 लाख का जो उन लोगों को इलाज के लिए मिला हुआ है, वो किसी रामबाण से कम नहीं है। ये सारी चीज़ें उनको मिल रही है। किसान सम्मान निधि उनको मिल रही है, प्रतिवर्ष 6,000 रुपया, जो 2 बीसा 4 बीसा का वहाँ कट्टा बोलते हैं कि काश्तकार है, सबके खाते में प्रॉपर जा रहा है। जी जी।
ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं है वहाँ पर। और मेरा एक कार्यक्रम तो वो लोगों ने एक गांव में लगाया, वो गांव नक्सलवादियों का गांव था, वहाँ करीब 800-900 लोगों का घर बना था, गली गली में हमको वहाँ जाना पड़ा। जब गए तो वहाँ जो हमारे सहयोगी लगे थे मेरे साथ, उन्होंने कहा कि ये नक्सलियों का जो सरदार थे उनके घर पे हम आपको लेके चल रहे हैं, वो कार्यक्रम लगवाए हैं। तो हमने कहा यार तुम लोग मुझको कहाँ ले जा रहे हो, दूसरी जगह कार्यक्रम लगवाओ। तो वो लोगों ने कहा कि पहले सरदार थे, अब जो है सरकार ने इतनी सारी सुविधाएं और इतना वातावरण सही कर दिया। जैसा कि मैंने कहा कि 2014 के पहले का बिहार और अभी के बिहार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और उन्होंने ये सब छोड़ करके अपने जितने उनके साथ सहयोगी रहे सबको जो है सामान्य जीवन के रूप में वो लोग जी रहे हैं। और सरकार ने जो उनको व्यवस्था दी है उसके अनुरूप कार्य कर रहे हैं। तो अच्छा कार्यक्रम उनके यहाँ भी मेरा रहा। तो ये परिवर्तन जो हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी लाए हुए हैं और बार बार जो है ये कह रहे हैं कि 2026 तक बिहार से नक्सली पूरे ख़त्म हो जाएंगे, सबको समझाओ। और आप देखते हैं आए दिन जो है बिहार के जो नक्सली है वो सब समर्पण कर रहे हैं। तो समर्पण कर रहे हैं तो सरकार उनको व्यवस्था दे रही है। तो जब व्यवस्था पाएंगे तो उनके ऊपर अत्याचार नहीं होगा, तो कतई वो कोई जंगल में भटकने क्यों जाएगा, क्यों परेशान होगा। वो परेशान तब होगा जब वो परेशान किया जाएगा। तो वो जाएगा तो वो अपनी सुरक्षा के लिए भी व्यवस्था करेगा। तो ये सारी चीज़ें जैसा आप 2014 में आप यहाँ अपने देश की ही बात ले लीजिए कि यहाँ पर जगह जगह बम फूटते थे, गुंडे बदमाश डान माफियाओं का बोलबाला था। हाँ, आतंकवादियों के हमले होते थे, आम जनता के ऊपर बम फोड़े जाते थे। ऐसा वहाँ भी होता था, जैसा कि वहाँ के लोगों ने बताया, हर जगह ऐसा होता था। वो जो जब से मोदी सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, देश पूरे देश की बात कर रहे हैं आप। 2019 के पहले का कश्मीर देख लीजिए, अभी का देख लीजिए। धारा 370 हटी और हटने के बाद पहले हमारे सैनिकों के ऊपर हम लोग टीवी पे देखते थे तो बड़ी पीड़ा होती थी कि हमारे जो रक्षक हैं उनके ऊपर जूते चप्पल पत्थर बरसाए जाते थे। अब कहाँ गए ये सब लोग, क्योंकि सरकार अब जो है मजबूत सरकार मजबूत हाथों में है। इसलिए जो है दृढ़ निश्चय जो हुआ है, ये सारी धाराएं हटी हैं, जो कानून बने हैं। आज कश्मीर में भी आज़ादी से लोग घूम रहे हैं। कुछ आतंकवादी कभी कभार देखिए, एक बैग आप किसी को जो है ये हटा नहीं सकते। अगर आतंकवादी कुछ हमले किए अभी बीच में तो उसका परिणाम भी सरकार ने उनको भुगतने का जो है कार्य किया। 4 दिन में जो है सैकड़ों आतंकवादी मारे गए। ठीक है, वो बढ़िया चल रहा है बिहार में और पूरा उम्मीद है कि हमारे एनडीए सरकार। अच्छा, मानिए 18 जनपद के 121 विधानसभाओं में कल मतदान हुआ है और 65% से ज़्यादा मतदान हुआ है। क्या अनुमान आपका है कि 65% से नहीं, बेगूसराय में आप 68% हुआ, 68% हुआ है। तो 68% तो ये इतिहास में पहली बार हुआ है। तो देश परिवर्तन चाहता है कि हमारा देश विकास की तरफ जाए। तो बिहार विकास के रास्ते पर जाना चाहता है। वहाँ जो तमाम परिवारवाद की राजनीति जो पार्टियां कर रही हैं, जातिवाद की राजनीति कर रही हैं, उससे बिहार की जनता उब चुकी है। और बिहार की जनता उबने का कारण है कि वहाँ का जो अच्छा काम करेगा वहाँ की जनता उसके साथ है। कितना आप सीट का अनुमान लगा रहे हैं? 121 में कितने विधानसभाओं में भाजपा एनडीए गठबंधन? 121 में देखिए, हमारा अनुमान नहीं है, वहाँ मीडिया तो आपको बता ही रहा है। तो हम तो जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि 121 में हम 70 के आसपास जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे साथ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिहार से मैं लौटा तो आपने मेरी खबर लिया। आपके सच के सुर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आपकी बॉडी इस मामले में बड़ी अच्छी है। आप उत्तर प्रदेश में जिस लोकसभा में, जिस विधानसभा में आप
प्रचार करने गए थे, सब जीत गई है। महाराष्ट्र में 2 विधानसभा, महाराष्ट्र में भी आप जहाँ गए 2 थे, विधानसभा का प्रचार किया, वहाँ भी वहाँ की मीडिया ने लिखा था, मैंने वो अखबारों में इस चीज़ को पढ़ा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद।